अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, बच्चा चुक गैंग, बच्चा चुक पार्टी और पाकिस्तान में चाइल्ड एंटाइसमेंट को जारी करने वाले ये लोग जो कि सामने आए, वैसे तो बहुत से ग्रुप हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चियों को एंटाइस करते हैं और उनको चाइल्ड मैरिज में धकेलते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में डालते हैं। बहुत से गिरोह हैं, लेकिन ये गिरोह चूँकि सामने आ गया तो उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड अबडक्शन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे हीनियस क्राइम्स में मुब्तला लोग के जिनमें मीडिया के साइड पे जनाब ये चाची 420 मोहतरमा जुनैरा महम है और उसके बाद फिर इसके साथी हैं कराची में एक सहाफ़त के नाम पे धब्बा और एक आध वकील भी है, ढक्कन वकील अली जाफरी साहब। ज़ाहिर है नाम लेने चाहिए क्योंकि ये अदालतों में भी नाम ये आ रहे हैं और इनके आपको मैंने जैसे कहा था कि पूरा ट्राइका है कि जिसमें इनके प्लानर्स हैं, पीछे बैठे हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटर्स हैं और उसके बाद फिर ये आगे मीडिया वाले लोग हैं और फिर ज़ाहिर है लीगल टीम भी है। तो ये लोग के जिन्होंने बच्चियों को अगवा करवाने का और उसको फिर ग्लोरीफाई करने का ठेका उठाया हुआ था, पूरी दुनिया से जूते पड़े इनको, पूरी दुनिया से इनके ऊपर थू-थू हुई। पाकिस्तान के कवानीन का मज़ाक उड़ाया इन्होंने, पुलिस को चकमे दिए, अदालतों को चकमे दिए और तरह-तरह के बहाने करके लोगों से फंड इकट्ठे किए। अब आ गए हैं ये गो फंड मी पेज के ऊपर। ज़हीर साहब के जो पता है आपको अगवाकार है और ये वो बंदा है कि जिसने 11 साल की बच्ची को एंटाइस करना शुरू किया और जब वो 13 साढ़े 13 14 साल की हो गई तो फिर उसको इसने वही एंटाइस करके अगवा किया और उसके बाद ड्रामा रचाया कि ये बच्ची खुद आई है, ये खुद किसी फरिश्ता सिफ्त बंदे से इसने जो है ना वो लिफ्ट ली और उसको कहा जी मुझे ज़ूम करके लाहौर पहुँचा दो और वहाँ पे पूरी कहानियाँ झूठ के ऊपर मबनी और उसके बाद फिर जो ये ड्रामे करते ये लोग करते रहे और उसके बाद फिर जो पुलिस के साथ जो इन्होंने वही चूहे बिल्ली वाला खेल खेला वो आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात इनका जो मीडिया विंग वाले हैं, ये जो कज़ाबा है, इसीलिए हम इसे कज़ाबा कहते हैं कि ये कज़ाबा थी, है और आगे भी कज़ाबा ही रहेगी। इसने फिर जो कुछ कहानियाँ घड़ी आपके सामने, वो आपको पता है सारा डिटेल्स उसकी कि जी ये एक कोई प्यार-मोहब्बत की कहानी है, कोई रोमियो जूलियट की कहानी है, कोई जनाब सस्सी पुन्नू, हीर रांझा की कहानियाँ, फ़िल्में भी बननी थीं। लेकिन वही हुआ कि पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई, मेहदी काज़मी की फैमिली खड़ी हुई, मेहदी काज़मी साहब खुद खड़े हुए और उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई इनके साथ। जहाँ-जहाँ पे पाकिस्तानी दुनिया में है वो खड़े हुए। बाकी ह्यूमैनिटी के तौर पे लोग सामने आए, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ-जहाँ से आप नाम लें लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर ये ज़ुल्म जो हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे। वहाँ पे अदालतें भी मजबूर हुईं, पुलिस भी मजबूर हुई। किया इन्होंने क्या कि इससे पहले इन्होंने अपना काम कर लिया था। बिटवीन 6th एंड 8th जून पुलिस को पैसा खिला के, अदालतों को चक्कर दे के, झूठे जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के नादरा को इन्होंने वो नुकसान पहुँचाया। हर चीज़ को इन्होंने नुकसान पहुँचा के ये अपना काम कर चुके थे। लेकिन ज़ाहिर है फिर खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। लोग उठे और लीगल टीम उठी, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, बच्चियों को इस तरह हम इस तरह के दरिंदों के हवाले नहीं होने देंगे, राइट? तो ये काम हुआ सारा आपके सामने है और फिर बच्ची का ओसिफिकेशन टेस्ट भी हुआ और उसकी एज डिटर्मिनेशन भी हुई। सारी चीज़ें आपके सामने सिर्फ़ इसलिए याददाश्त के लिए, याद दहानी के लिए मैंने इसको वो किया। अब इन साहब ने गोफंडमी पेज बनाया है, बड़ी बात है। गोफंडमी पेज किस लिए बनाया है कि जी मुझे और ज़्यादा पावर मिले ताकि मैं और ज़्यादा इस तरह के हीनियस क्राइम कर सकूँ। बच्चियों को एंटाइस करने के, बच्चियों को अगवा करने के, चाइल्ड मैरिज करने के और उसको फिर ग्लोरीफाई करने के, राइट? या हो सकता है कोई और भी लोग होंगे जो अब इस पे काम कर रहे होंगे और ताकि चाची 420 के हाथ और मजबूत हों, इसलिए गोफंडमी पेज बना है। तो बहरहाल जनाब, इसकी सारी डिटेल्स आज हम आपके सामने रखेंगे लाइव सेशन में, लेकिन पता ये चला है कि गोफंडमी पेज बना है
यूएसए में इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं और यूके में भी इनके फैसिलिटेटर्स हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। पता है आपको हमारे हवाले से जो ये काम कर रहे थे, वैसे वो थानेदार डेविड के लेटर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, भेज दो भाई थानेदार साहब कहाँ चले गए हो? एनीवे तो ये यूएसए में इनके कोई फैसिलिटेटर्स हैं इस गैंग के, इस बच्चा चुक पार्टी के और वो शायद भूल गए हैं कि यूएसए में चाइल्ड एंटाइसमेंट के लॉज़ किस तरह के हैं। एनीवे उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है गोफंडमी पेज जिसमें डिटेल्स हैं कि $25,000 का उन्होंने रखा है टारगेट। मेरा ख़्याल है इससे कहीं ज़्यादा डॉलर्स तो ये पहले ले चुके हैं और वहाँ पे बड़ी कहानियाँ घड़ी हैं। वो सारी डिटेल्स आज आप लाइव सेशन में आपके सामने वो रखेंगे जो कुछ इन्होंने लिखा है, झूठ बोला है। तो यहाँ पे बहरहाल सवाल ये बनता है कि क्या ये गोफंडमी पेज जैसे जो सोशल नेटवर्क्स हैं, सोशल साइट्स हैं, कोई भी बंदा इसके ऊपर पेज के ऊपर जाके बना सकता है, लोगों से हेल्प माँग सकता है, लेकिन वो लेजिट होनी चाहिए और उसका फिर सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल ये करता हूँ कि क्या ये बच्चों को एंटाइस करने वाला गिरोह, बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह, बच्चियों को इस तरह चाइल्ड मैरिज में धकेलने वाला गिरोह और उसके बाद फिर उसको ग्लोरीफाई करने वाला गिरोह, क्या ये इस काबिल है कि इसको आप अपने पैसे दें? जो भी फ़ॉरेन में बैठे हुए लोग हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, यूएसए में बैठे हुए हैं, बाकी जगहों पे बैठे हुए हैं, राइट? ये लोग किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं मुआशरे में? क्या बच्चों की हिफाज़त के हवाले से हमें सीरियस नहीं होना चाहिए? क्या बच्चों की एंटाइसमेंट के हवाले से जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म कंसिडर होता है, यही वजह है कि हम लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। अगरचे इसमें मसाइल आए हैं, पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ जिनके हवाले से ये बात हुई, उनके हवाले से मसाइल आए जो कि आपके सामने हमने रखे हैं। वो भी ज़मीर फ़रोश हैं उनमें कुछ कि जिन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये जो लोग हैं कि जो प्रूवन चाइल्ड एंटाइसमेंट करने वाला गिरोह है, बच्चा चुक गैंग जिसको हमने नाम दिया है, अदालतों ने प्रूव किया है इनको। इकबाल कलोड़ो साहब की अदालत ने 21 जुलाई को जो फैसला लिखा, उसमें लिखा कि ये बच्ची अगवा हुई है, कराची से अगवा हुई है और ये अगवाकार हैं और इनके जो मीडिया वाले हैं, उनको लिखा कि ये मैलिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो जनाब अब गोफंडमी पेज जैसी जो एक ट्रांसपेरेंट मैं समझता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये हेल्प ले रहे हैं। तो बहरहाल इस पे देखते हैं फिर क्या करते हैं, रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो और बहुत कुछ होगा आपके साथ कज़ाबा गैंग वालों और बच्चा चौक पार्टी, हम पीछे नहीं हटे हैं। शायद कुछ लोगों ने समझा है कि ये जो कुछ पिछले दिनों से 1-2 मर्तबा बात हमारी हुई है और उससे पहले भी हुई थी कि शायद हम इस गैंग के हवाले से खामोश हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अपनी ज़मीर फ़रोशी की है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस गैंग के हवाले से हम 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों को एंटाइस करते हैं, उसकी फिर ग्लोरिफ़िकेशन करते हैं। किसी भी रेस में, कंट्री में इसकी गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने मुआशरे को एक इंतशार में बच्चों के हवाले से धकेलने की कोशिश की है, उसपे हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। तो जनाब इस गोफंडमी पेज का बायकॉट किया जाए, हमारी तरफ से ये है और जो इनके ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनको भी बायकॉट किया जाए और ये जो कज़ाबा है उसका तो करना ही करना है। आपने बहरहाल अब सुना है कि वो नींद की गोलियाँ लग रहा है ज़्यादा खा ली हैं, कोई बात नहीं उठ जाएँगी अभी ये उठेंगी, लाज़मी उठेंगी, फिर हम इनको बताएँगे कि क्या होता है गोफंडमी पेज। चलें जनाब इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।